की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आज के दिन हमने अंग्रेजों के शासन से आजादी पाई थी और इस दिन के लिए हजारों लाखों महापुरुषों, शहीदों और बलिदानियों ने अपने रक्त को दिया था तो हमें आजादी मिली है। स्वतंत्रता संग्राम में महायुद्ध में हजारों लाखों बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके पश्चात हमें ये स्वतंत्रता मिली है। हमें इन महापुरुषों के और उन बलिदानियों के जज्बों को सलाम करना होगा, उनकी भावनाओं को सलाम करना होगा। जिस भावनाओं को अपने अंदर रखते हुए उन्होंने अपने प्राण की, अपने जान की चिंता नहीं की, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये देश दिखा और इस देश के लोग दिखे। हमें उसकी भावना को मैं इस माखनलाल चतुर्वेदी की इस कविता के साथ बताना चाहता हूँ कि किस तरीके के उनके अंदर भावना था, किस तरीके का जज्बा था उनके अंदर। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविता लिखी थी उनका में, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, यानी डिजायर्स ऑफ फ्लावर्स। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है कि चाह नहीं सुबारा के गहनों में पूछा जाऊं, चाह नहीं मैं सुबारा के गहनों में पूछा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शोर पर हे हरिदार आ जाऊं, चाह नहीं देवों के सुर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तो लेना बनवानी उस पर उस पथ पर देना तुमसे, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ावे जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यानी माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन नहीं चाहिए, बल्कि मैं वो पुष्प हूँ और यदि मुझे बनवानी ऐसे पकड़ के बैठे रहना, ऐसे पकड़ के बैठे रहना, तो सुना नहीं। जिस पद से शहीद और जिस पद से इस देश को आजाद करने वाले उस पद से बोल रहे हो, उस पद पर मुझे भेजा तो आईफोन है ना। सर जी बैठा है भाई, अब कैसे हाथ में कैमरा सर बैठा है यार, क्या करूं अब यहाँ छुट के चले जाऊँ। जानना होगा इसके पोटेंशियल को कि यदि हमारे भविष्य को बना सकता है तो किस तरीके से हमारे भविष्य को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमें इसके भविष्य को समझना होगा। मैं यहाँ पर एक उदाहरण से इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। एक रशिया के बहुत बड़े चेस मास्टर हुआ करते थे जिनका नाम है गैरी कास्परोव। उनको हमारा देश में बहुत दुर्भर काम था और गुरु काम था, लेकिन IBM में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चेस बनाया था। कैसा हुआ है मैं कल ही 12 ऊपर से ही 12 साल का भाई। इससे ये बात साबित होती है कि उस मास्टर को जिसको हराने में दुनिया के बड़े चेस मास्टर नहीं हरा सकते थे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरीके से हराया था। इसलिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा कि क्या है। कैमरा वो ये सारे बड़ी था रेड जो बाबू है साउंड माइंडेड आदमी कर सकता है, यानी जिसका दिमाग व्यक्ति जो कार्य कर सकता है आराम बहुत बुरा इलाज। तमाम सारे फायदे हैं जो हमको दिखते हैं। इसके फायदे हैं कि एफिशिएंसी, यानी हमारे जो कार्य करने की क्षमता है उसको ये बढ़ा देती है। और इसके अंदर जो डाटा एनालिसिस होता है वो कमाल का होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से सर जी बैठा है यार, अच्छे अबे सर जी बैठा है कौन हो जानकार नहीं कर सकते हैं और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करता, यानी वो डाटा को लेता है, उसके बाद उसको एल्गोरिथम प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें जो चाहिए वो हमें दे देता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नफे बहुत है जो हमें दिखाई देते हैं, विशेषकर हेल्थ केयर में, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में
फिर हटाओ। कौन सा जी तीन है? तो बार का अबे हट जाओ यार। यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पहुँच जाओ। पकड़ डाले मेरे चेहरे रे यार, तब पकड़ रहे मिलाओ तुम।